Hello students, today we start class 11th math chapter 16 probability. बेटा please like, share and subscribe this channel. Question number 4 देखिए, 3 coins are tossed once. Let A denote the event 3 heads show and B denote the event 2 heads and 1 tail show. C denote the event 3 tails show and D denote the event a head shows on the first coin. विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंपल कंपाउंड। आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है 16.2 की, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैंने सिंपल कंपाउंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सब बताया हुआ बेटा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन अभी हम कर रहे हैं इसका। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं उसके 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। सैम्पल स्पेस बनाइए तो 8 का हाफ कितना होगा 8 है, उसका हाफ करेंगे 4 हेड एंड 4 टेल। फिर हाफ करेंगे बेटा उसका 2 हेड एंड 2 टेल। फिर हाफ करेंगे उसका 1 हेड एंड 1 टेल। ये बनाएंगे हम उसकी सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, कितने 4H लेंगे आप, ओके। यहाँ पे 4 टेल लेंगे आप। फिर 2 हेड लेंगे एंड 2 टेल। फिर आप यहाँ पे भी 2 हेड एंड 2 टेल। फिर आपके पास 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गए, सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट आ गए। क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास सैम्पल पॉइंट आ गया अंदर। अब आपको जो इवेंट दिए गए हैं वो आप लिखेंगे। ए इवेंट में आपको बोला गया है 3 हेड्स शो। क्या बोला गया है 3 हेड्स शो। तो आप सीधा क्या लिखेंगे, इसका सैम्पल पॉइंट एक ही है 3 हेड, तो ये आ गया 3 हेड, ठीक है। और बी जो आपको बोला गया है, बी में आपको बोला गया है बेटा डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड और 1 टेल। तो आप देखिए 2 हेड ये है आपके पास, तो लिखेंगे आप। और दूसरा ये है आपके पास 2 हेड एंड 1 टेल बोला है उन्होंने, 2 हेड ये आ गया, ठीक है। ये बी की सैम्पल स्पेस होगी। अब हमारे पास सी में जो दिया गया है डिनोट द इवेंट 3 टेल्स, तो सी का सीधा आप 3 टेल्स लिखेंगे। सी का आ जाएगा बेटा 3 टेल्स ओनली, ओके। नेक्स्ट डी भी है आपके पास, तो डी में आपको क्या दिया गया है, डिनोट द इवेंट अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। जो हेड है वो आपके पास फर्स्ट कॉइन पे है, तो हेड फर्स्ट कॉइन पे ये 4 के 4 हैं, या 4 लिखेंगे। फर्स्ट कॉइन मतलब ये पहले कॉइन पे ये हेड आ रहा है जो आपका, ठीक है। ये आ गया आपके पास डी की सैम्पल स्पेस, ओके। अब नेक्स्ट आपको क्या देना है, बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो हैं वो कौन से हैं। तो आप देंगे, आपको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होते हैं हम क्या देखते हैं, 2 इवेंट का इंटरसेक्शन देखते हैं, वो 5 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है 5, क्योंकि ये क्या है तीनों को टॉस पे क्या है एच हेड है, ये यहाँ पे एच नहीं है। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 5, ठीक है। अब ए का सी के साथ देखेंगे तब भी आपके पास क्या मिल रहा है इंटरसेक्शन 5। फिर आप ए का डी के साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एच है, यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट आ रहा है एक, ठीक है। तो इसलिए बेटा ए और डी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, तो वो आपके पास क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। क्लियर है। और आपके पास बी इंटरसेक्शन सी देखिए, बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास क्या आया टी इसमें नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या आया 5 आया। कॉमन पॉइंट कोई नहीं रहा ना इनमें, तो इसलिए 5 हो गया। और हमारे पास बेटा बी और डी का देखिए एच टी है, एच टी है कॉमन पॉइंट, तो इसलिए ये नहीं होगा। सी एंड डी देखिए टी ट्रिपल टी इसमें है नहीं है, तो सी एंड डी का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। इट मीन्स क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि ये तीनों का इंटरसेक्शन 5 हुआ, तो ये दीज आर 4 के 4 जो आए हैं ये आपके पास क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला लिखेंगे ए एंड बी और ए एंड सी और बी एंड सी एंड सी
एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया सिंपल। तो सिंपल बताइए, सिंपल भी आपने ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में सिंपल जो होता है उसमें, सिंपल इवेंट में बेटा उसमें जो सैंपल पॉइंट होता है वो एक होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिंपल इवेंट। ठीक है, तो कंपाउंड इवेंट जिसमें सैंपल पॉइंट ज़्यादा, ये सैंपल पॉइंट है आपके पास। ठीक है, तो सैंपल पॉइंट मोर देन वन हो, तो बी एंड डी जो है आपके पास आर क्या है, कंपाउंड इवेंट्स हैं। ठीक है, जिनके पास सैंपल पॉइंट क्या होते हैं, मोर देन वन। क्लियर है, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन देखेंगे आप बेटा। 5 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला गया है 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive। पहले 3 coins are tossed, हमारे पास जो सैंपल स्पेस होती है वो आप लिखिए। ठीक है, तो जो हमने पहले क्वेश्चन में सैंपल स्पेस लिखी है वो सेम लिखेंगे आप। ठीक है, आपको ये सैंपल स्पेस अब बनाना आ गई है ना, तो आप लिखेंगे इसको। क्लियर है बेटा, ये अब टी के साथ आपने वैसे ही बनानी है जैसे सैंपल स्पेस सिखाया गया आपको। ओके, तो ये आ गया आपके पास सैंपल स्पेस इसकी। अब नेक्स्ट आपको देना है फर्स्ट वाला जो पार्ट। ठीक है, उसमें आपने क्या देना है, उसमें आप देंगे, फर्स्ट आपको दिया गया है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको ये सैंपल स्पेस देख के आपको इसके 2 ऐसे इवेंट देने हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, तो बेटा वो हम कैसे दे सकते हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास ए एक इवेंट है, वहाँ पे नो हेड अपीयर्स। ठीक है, एक इवेंट हमने ए लिया, लेट किया हमने, ए इवेंट है हमारे पास, नो हेड अपीयर, तो इसके मतलब क्या हुआ, ए का जो सैंपल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, नो हेड अपीयर मतलब टेल हो जाएगा बेटा वो। ठीक है, टेल मतलब 3 टेल हैं यहाँ पे, ये आ गया। और दूसरा इवेंट हम ले रहे हैं बी वाला। ठीक है, वहाँ पे हम लिखेंगे नो टेल अपीयर। क्या लिखेंगे हम, नो टेल अपीयर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ओनली हेड है शो करा बी में, तो सैंपल पॉइंट आपके पास एक ही है। क्लियर है, तो ये आप देख रहे हैं ए और बी में कॉमन तो कुछ नहीं आया, तो इसलिए बेटा इसका जो ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास हुआ, सॉरी ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो हुआ वो क्या हुआ, 5 हुआ आपके पास। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, आपको जो बोला गया था 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप लिखेंगे बेटा हैंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके बेटा, ये हो गया आपके पास। सेकंड आपके पास पॉइंट दिया गया है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपको पता है जब 2 इवेंट में क्या होता है, इंटरसेक्शन पाई आता है। बट एग्जॉस्टिव बेटा वो क्या होता है, जब तीनों के तीनों इवेंट आपका यूनियन सैंपल स्पेस आएगा वो एग्जॉस्टिव होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है इसकी। तो फर्स्ट हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास जो इवेंट है पी हम ले रहे हैं। ठीक है, पी में हमने लिया गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। क्या ले रहे हैं हम, एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो वहाँ पे बेटा पी जो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आएगी, HTT। यहाँ से देख लीजिए आप, 2 टेल्स ये हैं आपके पास और ये है एग्जैक्टली 2 मतलब तीनों आएंगे ये। तो आप लिखेंगे बेटा HTT, TTH एंड THT। नेक्स्ट आप ले रहे हैं बेटा
क्यू गेटिंग एट लीस्ट 2 heads। ठीक है, तो यहाँ पे 2 heads कहाँ पे है, देखिए एग्जैक्टली बोला ना, एटलीस्ट में मतलब कम से कम 2 head है, तो और ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया और ये भी आ जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे HHT और HTH, THH और HHH। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी सैंपल स्पेस। एक और इवेंट लेना आपने, वो लेंगे आप आर में आप क्या लिखेंगे, गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास 3 टेल्स, तो आर इवेंट में क्या एग्जैक्टली 3 टेल्स है, मतलब 3 टेल्स आ जाएंगे सीधे, सैंपल पॉइंट एक ही आएगा। ओके, अब आपको बोला गया था ये आप कौन सा पार्ट कर रहे थे, सेकंड वाला पार्ट कर रहे थे ना आप, ये है ना, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं आप। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपको बोला गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो पहले आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करेंगे इसका, P इंटरसेक्शन Q जो आपके पास है, देखिए P है और ये Q है, इसमें T क्या एग्जैक्टली 2, इसमें एटलीस्ट 2 हेड है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन 5 आ गया। और दूसरा P का R के साथ देखेंगे, P इंटरसेक्शन R, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 टेल है, यहाँ पे क्या है आपके पास 3 टेल नहीं है, तो ये भी इंटरसेक्शन 5 आ गया। फिर आप देखेंगे Q एंड R का, तो Q में क्या है 3 टेल्स नहीं है, इसमें ओनली 3 टेल्स हैं, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, इसका भी 5 आ गया आपके पास। ओके, तो मतलब क्या हुआ, ये वाले जो है ये तीनों के तीनों क्या हुआ आपके पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप लिखेंगे हेंस P Q एंड R आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और आपको ये भी देखना है कि एग्जॉस्टिव है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका यूनियन चेक करेंगे। ठीक है, नाउ P यूनियन Q यूनियन R। ठीक है, तो इनका यूनियन चेक करेंगे बेटा, HH आ गया आपके पास, और ये देख रहे हैं आपके पास ये इसमें एग्जैक्टली 2 टेल्स थी, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड थे, और ये हेड ट्रिपल हेड भी आ गया और ये भी, तो मतलब आपके सारे के सारे सैंपल पॉइंट आ गए इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखिए हमारा यूनियन में पूरी की पूरी सैंपल स्पेस होगी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस होगी ये, तो हैंस P एंड Q आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखेंगे आप अब इसका। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला गया, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, जो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो हम बेटा लेट कर रहे हैं, हमारे पास जो इवेंट है एक इवेंट ले रहे हैं, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ओके, तो ए के पास क्या है एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 हेड है, तो मतलब 3 वाले भी आ जाएंगे इसमें, और ये 2 वाले आ गया, एटलीस्ट 2 बोला गया आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, इसकी सैंपल स्पेस आ गई। ओके, तो नेक्स्ट आप बी वाले बी इवेंट ले रहे हैं एक, तो उसमें आप लिख रहे हैं बेटा गेटिंग ओनली हेड, तो इसमें ओनली हेड है आपके पास, तो बी के पास क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ओनली हेड बोला है तो मतलब तीनों के तीनों हेड आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन जो बी है आपके पास ये कॉमन आ रहा है HH, तो मतलब ये नॉट इक्वल टू 5 हुआ आपके पास। ओके, तो इट मीन्स ये जो है ए एंड बी आर, तो आप लिखेंगे हैंस ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है बेटा, फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। 2 इवेंट आपने लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव नहीं है, तो हम लेट कर रहे हैं, हमारे पास जो इवेंट है P गेटिंग ओनली हेड। ठीक है, एक P इवेंट लिया हमारा, उसमें ओनली हेड है, तो हेड है मतलब तीनों हेड आ जाएंगे,
और बेटा एक क्यू इवेंट लिया आपने, उसमें हम ले रहे हैं गेटिंग ओनली टेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टेल में क्या आ जाएगा, इसका ओनली टी टी जो ट्रिपल टी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन जो क्यू है हमारे पास वो क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि एच एच है यहाँ पे, टी टी है, कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये एक तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, यही चाहिए था हमें, ठीक है। और बट नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब पी यूनियन क्यू है जो, तो ये सैम्पल स्पेस भी नहीं बना आपका, है ना, सैम्पल स्पेस कंप्लीट नहीं हुआ ना इसका तीनों का। तो इट मीन्स नॉट इक्वल टू क्या है, सैम्पल स्पेस, ओके। तो ये आया, हैंस आप लिखेंगे हैं, इसमें आप लिखेंगे दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके। तो नेक्स्ट आप फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे। फिफ्थ वाले पार्ट में आपको दिया गया है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 इवेंट लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बट नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं। तो लेट कर रहे हैं बेटा आप जो 3 इवेंट है उसमें से ए आप एक इवेंट ले रहे हैं, तो वो है आप ले रहे हैं गेटिंग ओनली हेड, ठीक है। हेड लिया आपने ए के ऊपर, तो ए का सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, एच एच एच। और दूसरा आपने लिया है वाई, वाई की जगह बी ले लीजिए ए के साथ, ठीक है। तो हम ले रहे हैं गेटिंग ओनली टेल, ठीक है। आपने टेल लिया तो बी का जो सैंपल स्पेस है ओनली टेल है, तो टेल आ जाएगा, ठीक है। एक और लेंगे आप इसमें सी तो गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। 2 हेड लेने हैं आपको, क्लियर है। तो इसका सी का बनाइए सैंपल स्पेस, 2 हेड हैं बेटा, तो आपने सैंपल स्पेस जो दी है हमने वो देखनी है, 2 हेड आपको चाहिए। तो 2 हेड में ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट आ गया आपके पास। तो आप लिखेंगे इसको, आपके पास आ गया है एच एच टी और टी एच एच और दूसरा एच टी एच, ये आ गया, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो आपके पास ये क्या एग्जॉस्टिव हुआ, नहीं हुआ ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं हुआ आपस में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास क्या हुआ 5, और ए इंटरसेक्शन सी भी आप देखेंगे वो भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी है आपके पास, नहीं है, तो इंटरसेक्शन सी भी आपके पास क्या हुआ 5, और बी इंटरसेक्शन सी भी आपके पास क्या हुआ 5, बी इंटरसेक्शन सी भी आपके पास क्या हुआ बेटा 5। तो तीनों के तीनों इवेंट क्या हुए आपके पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो आप लिखेंगे हेंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और आपको थर्ड पार्ट क्या देना है एग्जॉस्टिव के लिए, आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप इसका यूनियन करेंगे। तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो आपके पास क्या आया बेटा, वो आप लिखेंगे एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी एच, ठीक है। यही पॉइंट होंगे आपके पास। तो नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस हुआ ये, ओके। तो इट मीन्स हमारे पास जो आया ये हैंस एक्स वाई नहीं सॉरी ए बी एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हुआ, इज नॉट एग्जॉस्टिव, ओके बेटा। क्लियर है आपको, ओके। तो थैंक यू।